श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस वीडियो में हम आपको 11 जुलाई आषाढ़ गुप्त नवरात्र पंचमी तिथि का एक विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आपको 12 जुलाई आषाढ़ शुक्ल षष्ठी मतलब छठवीं की तिथि के शुक्रवार का एक विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आपको 13 जुलाई आषाढ़ सप्तमी मतलब शनिवार के दिन आप कौन सा विशेष उपाय कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। और साथ ही हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने आगामी जुलाई और अगस्त की शिव महापुराण कथाओं की पूरी जानकारी दे दी है, घोषणा कर दी है कि कथा कहाँ कहाँ होगी। तो वह जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी। यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव है जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा। कथा का आयोजन जो कथा रहेगी वह 7 दिवसीय रहेगी जो कि 14 जुलाई से 20 जुलाई तक रहेगी। और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और गुरु जी के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। अब हम आपको बता दें, इसके बाद गुरु जी की अगली शिव महापुराण कथा जो होगी वह 23 जुलाई से 29 जुलाई तक होगी। यह भी 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी जो कि लखनऊ के अवध विहार योजना शहीद पथ में होगी। और इस कथा का नाम मनकामनेश्वर शिव महापुराण कथा है। गुरुजी ने बताया है कि इन दोनों कथाओं का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। साथ ही आज मतलब 10 जुलाई को गुरुजी ने अगस्त में कौन कौन सी शिव पुराण कथा होगी उसकी भी जानकारी दे दी है। तो वह जानकारी इस प्रकार है। 2 अगस्त से 6 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव पुराण कथा लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में होगी। और इसके बाद जो अगली शिव पुराण कथा होगी वह 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक पोंड रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। छत्तीसगढ़ में 2 शिव पुराण कथा अगस्त में होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। अब बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। 11 जुलाई आषाढ़ गुप्त नवरात्र की पंचमी की विशेष तिथि है और इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसे आपको वर्ष में सिर्फ 4 बार ही करने को मौका मिलता है। गुरुजी का बताया यह उपाय वह बालक या बालिका के हाथों से आपको करवाना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या फिर बार बार रिश्ता टूट जाता है। 32, 34, 36, 38, 40, 42 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं, तो आप उनके हाथों से यह विशेष उपाय अवश्य करवाएं। आपको एक आम का पत्ता लेना है या फिर एक पान का पत्ता लेना है। आम या पान का पत्ता दोनों में से कोई एक पत्ता ही आपको लेना है। आपको पता है कि हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो शुभ कार्य में हमेशा आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है और पान के पत्तों का भी उपयोग किया जाता है। और विवाह भी एक शुभ विवाह कहलाता है। तो इसलिए आपको भी इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने आम का पत्ता या फिर पान के पत्ते का उपयोग करने को कहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से अक्षत मतलब चावल के दानों की आवश्यकता होगी और साथ ही आपको हल्दी और कुमकुम या फिर रोली की आवश्यकता होगी। आपको कुछ चावल के दानों को हल्दी से पीले कर लेना है, कुछ चावल के दानों को आपको रोली से लाल कर लेना है। आप कुमकुम का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते में 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। आपको एक स्वास्तिक का निर्माण हल्दी से करना है और दूसरे स्वास्तिक का निर्माण आपको रोली या कुमकुम से करना है। हल्दी से बनाए हुए स्वास्तिक में आपको रोली से लाल किए हुए अक्षत को अर्पित करना है, मतलब उसके ऊपर आप थोड़े से अक्षत अर्पित कर दें। इसके बाद आप रोली से बनाए हुए स्वास्तिक के ऊपर हल्दी से पीले किए हुए अक्षत को अर्पित कर दें। इसके बाद वह बालिका या फिर बालक को दे दें, उनके हाथ में दे दें। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय किस प्रकार से करना है। उनके हाथ में दे दें और उनसे कहें कि इसे आप नीम के वृक्ष के नीचे जाकर छोड़ के आ जाओ। बस इतना ही करना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आपको पंचमी की विशेष तिथि को करना होता है। आज 10 जुलाई को भी पंचमी की तिथि है, पर उदया तिथि के अनुसार 11 जुलाई को भी पंचमी की तिथि है। और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 11 जुलाई को ही पंचमी का व्रत रखना है। तो आप 11 जुलाई को यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया यह उपाय करने से 3 माह के अंदर आपका विवाह पक्का हो जाता है और अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। 12 जुलाई जो कि आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी की विशेष तिथि है और यह शुक्रवार का विशेष दिन है। और गुरुजी ने शुक्रवार के दिन एक विशेष उपाय सभी को करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको इस दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मतलब शाम के समय जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और घी का दीपक आप लंबी बाती का प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद आपको शंकर जी से विनय करना है, भोलेनाथ से विनय करना है कि आपने शुक्र देवता को जो संजीवनी मंत्र दिया है तो क्या आप वह मंत्र मुझे प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग बीमारी, मेरे दुख, मेरी तकलीफ़, मेरे कष्ट को नहीं हरोगे क्या? यह शरीर आपका ही दिया हुआ है भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए और संभालना भी आपको ही है। और आपको
बेलपत्र की ओर मुख करके दीपक को लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 11, 21 या फिर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण भी 11, 21 या 108 बार अवश्य कीजिएगा। गुरुजी ने कहा कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, दवाइयाँ अगर कार्य नहीं कर रही हो तो यह उपाय अगर आप प्रत्येक शुक्रवार में करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। 13 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल की सप्तमी की विशेष तिथि है, शनिवार का दिन है और गुरुजी ने पिछले वर्षों की कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक सरल उपाय करना होता है। अगर आपको लग रहा है कि किसी को दैया लग गई है, 7.5 शनि की चल रही है, बार बार वह बीमार हो जाता है, बार बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या फिर आपको उसमें तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, व्यापार आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको एक काजल की डिब्बी लेना है और शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारकर काजल की डिब्बी को आपको ज़मीन के नीचे गाड़ देना है। बस इतना ही करना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, 7.5 ढैया समाप्त हो जाती है और यह उपाय सिर्फ एक बार ही करेंगे तो भी पर्याप्त है, आपको यह उपाय बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको एक बोनस उपाय बता देते हैं जो कि गुरुजी का बताया शनिवार का सबसे विशेष उपाय है। शनिवार के दिन अगर आपका जीवन में धन संपदा की कमी है, कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, ना नौकरी मिल रही है, तो घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए आपको शनिवार के दिन एक नियम बना लेना है कि आप एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करेंगे शाम के समय प्रदोष काल में। प्रदोष काल वह समय होता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और इसी समय आपको प्रदोष काल में एक दीपक जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है और इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। और गुरुजी ने कहा अगर इस प्रकार से आप एक दीपक प्रत्येक शनिवार में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं और आपके जीवन से धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती है। गुरुजी का बताया यह उपाय आपको प्रत्येक शनिवार को करना। आप 5 से 7 शनिवार करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोज़ाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस, भजन और अन्य उपयोगी जानकारी अभी देते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने उसकी लिंक को मेंशन कर दिया है। कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं और अपनी सेवा का हमें एक और अवसर प्रदान कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।